अल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर सर्किट को, सीरीज एलसीआर सर्किट को सॉल्व करेंगे। एल यानी इंडक्टर, सी यानी कैपेसिटर और आर यानी रेजिस्टर, तीनों सीरीज में लगा हुआ है और सोर्स में हम लोग का एक एसी सोर्स है। जो सोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो है V0 साइन ओमेगा टी। ये L है इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और R है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। इसमें हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन होगा। फेजर डायग्राम सॉल्यूशन का मतलब हम लोग फेजर बनाएंगे और उसकी बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे फेजर बनाएंगे उसको समझिए। सबसे पहले हम लोग फेजर ले लेंगे इस तरह से, जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले, जो इंडिविजुअल सर्किट का एनालिसिस किया उसके बेसिस पे हम लोग फेजर बनाएंगे। फेजर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो करंट होता है, रेजिस्टर में जो करंट फ्लो करता है वो, और रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो दोनों सेम फेज में होता है। ठीक उसी तरह से कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो और करंट, उसमें फेज डिफरेंस होता है π/2 का। और इसमें भी जो करंट होगा वो और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा VL, इसमें फेज डिफरेंस होगा। कौन आगे होगा? तो आपको याद होगा आईपीएल इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल लीड करता है ना। अगर इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल लीड करता है मतलब इसका VL का जो फेज होगा वो करंट से π/2 आगे है और VC का जो फेज होगा वो करंट से π/2 पीछे है। तो अगर ये करंट का फेज ले लें तो VC का फेज करंट से π/2 पीछे और VL का फेज करंट से π/2 आगे और R का फेज, VR का इनफैक्ट फेज जो है वो करंट के सेम डायरेक्शन में। ये चीजें हमने देखी थी। अब ये वोल्टेज जो होगा वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा होगा। देखिए करंट तीनों में सेम है तो तीनों में सेम करंट लेके और फेज रिलेशन इसी तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। अब अगर हम VR देखें तो VR का भी अगर साइनोसॉइडली वेरिएशन है तो इसका वैल्यू जो होगा वो कुछ VRM साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कुछ भी होगा, पर इसका मैक्सिमम वैल्यू तो VRM ही होगा ना। और इस VRM को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस VRM को लिख सकते हैं I0 इंटू R। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, जो रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा। उसी तरह से VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का मैक्सिमम वैल्यू VCM लिख सकते हैं और उसका वैल्यू अगर कहीं लिखना हो तो I0 इंटू XC लिख लेंगे। उसी तरह से VL यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को हम VLM लिख सकते हैं और वो हम लोग लिख पाएंगे I0 इंटू XL, है ना। ये वैल्यू जहां जरूरत हुई वहां पे हम लोग यूज करेंगे। अब ये VRM कहां पे इस फेजर में दिख रहा है? तो हमको मालूम है कि किसी भी फेजर का जो लेंथ होता है वो उसके एम्पलीट्यूड को दिखाता है यानी मैक्सिमम वैल्यू को दिखाता है। यानी ये लेंथ जो है वो VCM है, ये लेंथ जो है वो VLM है और ये लेंथ जो है वो VRM है। ठीक, अब हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली किसी भी मोमेंट पे जो इसका वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज होगा, इन तीनों का सम उस मोमेंट पे जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर। लेकिन इनका जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको आप अगर ऐड करिएगा तो इसके मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा। इनफैक्ट इन तीनों का मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो इससे ज्यादा आ जाएगा। क्यों? ये मैक्सिमम वैल्यूज अलग अलग समय पे अपना वैल्यूज अटेन कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप कहिए कि नहीं ये तीनों का अलग अलग समय पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका सम इसके बराबर हो तो ये तो अन्याय हो गया ना इसके साथ, तो वो नहीं होगा, है ना। लेकिन इनका जो इंडिविजुअली इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है वो उनका सम इसके बराबर, और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हम लोग फेजर तरीके से ऐड कर सकते हैं यानी वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं और उसको हम लोग लिख सकते हैं V0 यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज का जो फेजर होगा, फेजर वैल्यू होगा वो VL का फेजर वैल्यू प्लस VC का फेजर वैल्यू प्लस VR के फेजर वैल्यू के सम के इक्वल होगा। अब VL का फेजर वैल्यू कैसे निकालेंगे?
तो VL और VC का फेजर वैल्यू डायरेक्टली ऐड करते हैं। फेजर ऐड करना मतलब इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली ऐड करना। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, उसके लिए एक सिंप्लीफाइड अजम्पशन ले लेते हैं कि VLM बड़ा है VCM छोटा है। मान लीजिए एक फोर्स है, ऊपर 10 न्यूटन है, नीचे 2 न्यूटन है, तो उसका रिजल्टेंट ऊपर की ओर होगा ना 8 न्यूटन। उसी तरह से ये दोनों वोल्टेज है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसका रिजल्टेंट ऊपर की ओर होगा अगर इसके लेंथ को हम बड़ा अज्यूम करते हैं। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं VLM ग्रेटर देन VCM, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ऊपर में ये जो लेंथ आएगा रिजल्टेंट का वो होगा VLM माइनस VCM। ठीक, अब अगर इस फेजर को VR के साथ ऐड करना, इसका रिजल्टेंट आ गया, इसका रिजल्टेंट ऊपर की ओर VLM माइनस VCM लेंथ का होगा, उसको VR के साथ ऐड करना है। तो किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐड करने का तरीका होता है कि उस वेक्टर के हेड पे आप दूसरे वेक्टर को उठा के लाके रख दें। तो ये लेंथ हो गया VLM माइनस VCM। इसके बाद हम लोग इनको ज्वाइन कर देंगे, और जब ज्वाइन करेंगे तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, VLM हो गया, VL VC और VR तीनों ऐड हो गया, तो दिस मस्ट बी द फेजर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये V है, अप्लाइड वोल्टेज का फेजर, और ये कुछ एंगल फाई बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू I, बना रहा है। अब इसका इक्वेशन हमको मालूम है, तो उसके रेस्पेक्ट में I का इक्वेशन लिखेंगे, वो तो आगे आएगा। बट V का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर V का ये फेजर है तो ये लेंथ पक्का V0 होगा, और V0 का जो स्क्वायर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो VLM माइनस VCM का होल स्क्वायर प्लस VRM का स्क्वायर। इनके वैल्यूज को हमने पहले से यहां पे रखा हुआ है, अब इनको पुट कर देंगे। अगर पुट करेंगे तो V0 स्क्वायर आएगा, देखिए I0 स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर माइनस I0 स्क्वायर इंटू XC स्क्वायर, नहीं I0 XL माइनस I0 XC का होल स्क्वायर है ना, प्लस I0 R का होल स्क्वायर। तो क्या हम लोग I0 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म में से, इसमें से और उसमें से? I0 स्क्वायर जब कॉमन ले लिए वी गेट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये V0 स्क्वायर का वैल्यू है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग I0 स्क्वायर लिख पाएंगे V0 स्क्वायर अपॉन XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एंड अगर रूट ले ले दोनों साइड तो हम लोग को I0 मिल जाएगा V0 बाई रूट ओवर XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं I0 इक्वल्स टू V0 बाई R से, जो हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देखा था, और यहां पे ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में वो वही रोल प्ले कर रहा है जो R प्ले करता था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। मतलब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस LCR सर्किट का, और इसको हम लोग कहते हैं इंपीडेंस, और इस इंपीडेंस को डिनोट करते हैं Z इक्वल्स टू होगा रूट ओवर XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, I का इक्वेशन लिखेंगे, V का इक्वेशन हमको मालूम है, उसके टर्म्स में I का क्या फेजर होगा उसको समझेंगे और फाई निकालेंगे। अभी तक हम लोग हमेशा हर सर्किट में यही करते थे ना कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालते थे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखते थे और फेज का रिलेशन देखते थे। ठीक, तो फेज के रिलेशन को अब हम लोग लिखने जा रहे हैं। देखिए अब अगर फेज के रिलेशन को देखें, फेज
फेज में देखें तो v का इक्वेशन ऑलरेडी पता है हमको, v तो गिवन है, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब I का जो फेज होगा वो लिखना होगा I नॉट, जो कि यहां से निकाल लेंगे, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्यों? ये ओमेगा टी है भाई, ये ओमेगा टी है, और ये ओमेगा टी माइनस फाइव होगा, उससे पीछे है ना, ये ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये फाई निकालेंगे कैसे? तो फाई निकालने के लिए एक इंपीडेंस ट्रायंगल है, वहां से फाई निकाल सकते हैं हम लोग। एक्सएल माइनस एक्सी ऐसा एक ट्रायंगल बना ले, और एक R ले लें, और ये Z ले लें, तो आपको दिखेगा कि ये ट्रायंगल और यहां पे जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है VRM, VLM माइनस VCM और V, यानी इसका लेंथ है V नॉट, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स। कैसे? साइड्स प्रोपोर्शनल। अब देखिए V नॉट बाई Z करिए, I नॉट आएगा, VLM माइनस VCM अपॉन XL माइनस XC करिए, अभी भी I नॉट आएगा, क्योंकि आप VLM माइनस VCM को क्या लिख सकते हैं? I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC। I नॉट कॉमन लीजिए, आ गया XL माइनस XC, यहां भी XL माइनस XC, I नॉट आ जाएगा। यहां VRM है, VRM अपॉन R करिए, फिर से I नॉट आएगा। तो इसका मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम ये एंगल फाई कह सकते हैं, क्योंकि ये फाई है तो ये भी फाई है, सिमिलर ट्रायंगल्स का एंगल इक्वल होता है। तो यहां से हम tan फाई निकाल पाएंगे। tan फाई विल बी इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। अब ये फाई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फाई पॉजिटिव आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग देखेंगे फाई पॉजिटिव तब आएगा जब XL बड़ा हो और XC छोटा हो। XL बड़ा हो और XC छोटा हो तो फाई पॉजिटिव आएगा। और वो यहां पे ये रखेंगे तो कौन लीड कर रहा है फेज में? कौन लीड कर रहा है फेज में? वोल्टेज लीड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वोल्टेज इज लीडिंग, आगे है, उससे पीछे है करंट। ये तब हुआ ना जब हमने VLM ग्रेटर देन VCM अज्यूम किया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो दिस इज सेम एज अज्यूमिंग XL ग्रेटर देन, ये अज्यूम करके हमने सॉल्यूशन जरूर बनाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही हो हमेशा, दूसरा भी केस आ सकता है। तो अगर XL छोटा हो गया और XC बड़ा हो गया तो हमारा फाई अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। tan फाई नेगेटिव आ गया तो फाई नेगेटिव आ गया, और फाई नेगेटिव आ गया, आप यहां पुट करिएगा, अपने आप प्लस हो जाएगा। तो अपने आप उस समय करंट आगे फेज में चला जाएगा और वोल्टेज पीछे चला जाएगा। उस समय आप देखिए अगर VCM बड़ा होता, VLM छोटा होता, तो ये जो रिजल्टेंट ऊपर गया वो नीचे आता, तो V नीचे आ जाता और I अपने आप ऊपर चला गया। ठीक, तो वो अपने आप उस चीज को संभाल लेगा। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि इन वोल्टेजेस का क्या फेज होगा, उनका क्या इक्वेशन होगा। जैसे अगर आपको VR लिखना हो तो VR क्या लिखिए? आप लिखिएगा VRM साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये लिखिएगा, क्योंकि उसका फेज जो है वो वही है जो करंट का फेज है। अगर आपको VLM लिखना हो तो कैसे लिखिएगा? VL मतलब VL का फेज लिखना हो तो VLM साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2। आपको पहले करंट का फेज लिख लेना है और उसमें पाई बाई 2 ऐड कर देंगे तो VL का फेज आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप करंट लिख लिए और माइनस पाई बाई 2 कर लिए तो आप VC का फेज लिख पाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा LCR सर्किट का पूरा सॉल्यूशन। इसमें एक और चीज जो हम लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि अगर सपोज फाई पॉजिटिव आता है, इस फॉर्मूला से अगर फाई पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है XL ग्रेटर देन XC। कौन लीड कर रहा है? पोटेंशियल। तो क्या कुछ इंडक्टिव जैसा नेचर शो कर रहा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट जैसा? तो ऐसे केस में LCR सर्किट को हम लोग प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। और अगर इस फॉर्मूला से निकाले और फाई नेगेटिव आ गया, इसका मतलब XC बड़ा है, और अगर XC ग्रेटर देन XL है तो उस केस में कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा।
और करंट लीड करेगा, कुछ कुछ कैपेसिटिव जैसा इसका नेचर है, इसलिए ऐसा एलसीआर सर्किट को प्रीडोमिनेटली कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। और अगर दोनों इक्वल हो तो फाई जीरो हो जाएगा, और अगर फाई जीरो हो जाएगा तो उस समय वोल्टेज और करंट दोनों का फेज एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, नेट अप्लाइड वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम हो जाएगा, देन इट इज समवॉट लाइक रेजिस्टिव सर्किट, देन वी विल से कि इट इज प्रीडोमिनेटली रेजिस्टिव सर्किट। हम लोग देखेंगे कि इसी को रेजोनेंस कंडीशन भी कहते हैं, जब XL माइनस XC इक्वल हो जाता है वही रेजोनेंस का कंडीशन भी आता है ना।